नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, जैसा कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान के सियासी हालात, तो एक तरफ तो नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज़्ज़त हो, और दूसरी तरफ अभी इमरान खान साहब का भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि दोनों जमहूरी ताकतें, जो भी इस मुल्क में जमहूरी ताकतें हैं, वो इकट्ठी हों, एक पेज पे आके तो झटका लगा के इस्टेब्लिशमेंट को तो पीछे किया जाए। लेकिन होता क्या है कि अक्सरियत हर दौर में अगर एक सियासी पार्टी पे हाथ रख दिया जाता है तो दूसरे को डैमेज किया जाता है, और हमेशा सियासतदान ही सियासतदानों की जड़ें काटी हैं, कोई वो नहीं हुआ। आप 77 के हालात देख लें, सियासतदान किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा ना हो सके, माशाल्लाह लग गया। उसके बाद अगर आप 98 का भी देखें तो तब भी हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि सियासी और इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पेज पे नहीं आ रहे थे, मुल्क में माशाल्लाह लग गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं अयूब का, तो अयूब ने एक काला कानून पास किया था, अब मेरा उसका नाम ज़हन से निकल गया। उसने वो उसके जो कानून पास किया था उसमें ये था कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने मेहनत की थी, उनको उसने पहले ही 10 साल में करप्ट और गद्दार और बहुत सारे इल्ज़ामात लगा के फारिग कर दिया। लेकिन आजकल भी जो हालात आजकल हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। मैं समझता हूँ कि इस टाइम तमाम जमहूरी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए और एक पेज पे रख के झटका देना चाहिए स्टेबल। अब सेनेट में भी अगर ये इकट्ठे हो जाए तो सेनेट में भी इनकी अक्सरियत है, नीचे वाले असम्बली में भी इनकी मुकम्मल हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह के, लेकिन मसला ये है ना कि अब दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो किसी एक पेज पे नहीं आ रही। असल जो ताकत है वो फ़ायदा उठा रही है, कभी वो नून लीग से फ़ायदा उठा जाती है, कभी खान साहब से उठा जाती है। लेकिन खान साहब का जो प्रॉब्लम है ना वो और है, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हो, वो साथ हो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ हो, जो असल में इसकी ख़राबी की वो जड़ बन रही है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया आम हो चुका है, अब इकट्ठे हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। अब जैसे स्वाति की वीडियोस निकली हैं, बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट हमें ब्लैकमेल इसी तरह ही करती है। उसने जो अपना मकसद होता है पूरा करवाना होता है, वो इसी तरह का तरीक़ाकार अख्तियार करके तो अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। और दूसरा, इस इस्टेब्लिशमेंट ने कभी किसी सियासी पार्टी को लीडर बनने ही नहीं दिया गया। वो क्या होता है कि साथ साथ उससे 2 नंबर काम भी करवाते जाते हैं, उनका रिकॉर्ड भी करते जाते हैं, उनको लीडर नहीं बनने देते। और जब वो 30-35 साल जब लीडर बनने की पोजीशन में आते हैं तो तब तक वो अपना नया कोई बंदा खड़ा कर चुके होते हैं। और ये पीछे 75 सालों से यही काम चल रहा है। अब पहले नून पे हाथ था, नून से हटा तो PTI पे आ गया, PTI से हटाएंगे किसी और नई पार्टी को उठा के उस पर हाथ रखेंगे और अपने 8-10 साल निकलवा लेंगे। बहरहाल ये उनका तरीका वारदात पुराना है। सियासतदान तो पुरानी इन्हें चाहिए कि अब कुछ ना कुछ होश के नाखन लें और पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचें। खुदारा, अब जो सियासत चल रही है इसमें किसी भी जगह पे आवाम का जिक्र नहीं है, अपना ही है कि वो कह रहे हैं मुझे बना दो, वो चाह रहे हैं मुझे बना दो। आवाम इस टाइम इन दोनों पार्टियों से बहरहाल नाला हैं। और तो गवर्नर हाउस को क्या कहते हैं, रेंजर की कस्टडी में दे दिया गया उसे कि किसी तरीके से अवाम ना पहुंच सके। अब हालात ये हो रहे हैं कि अगर हम तुर्की की मिसाल देखें, तुर्की में भी फ़ौज सामने आ गई, फ़िलिपाइन की मिसाल देखें, तो मेरा ख्याल है ये रोल मॉडल बनने जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को भी अब चाहिए कि ये अपनी इज़्ज़त बचाएं, इसलिए कि मुल्क जो हालात हो चुके हैं, मुल्क खूनी इनकलाब की तरफ जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब अवाम इन लीडरों को, और आप जो हमारे फ़ौजी भाई हैं जिन पे हमें जाने देने के लिए बातें करते हैं, उनकी बोटियां निकालने की हद तक अवाम आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम सियासतदान को इकट्ठा हो जाना चाहिए, खुदारा इकट्ठे हो जाएं। 22 करोड़ अवाम की भी सुन लें। जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत में असरअंदाज नहीं है, हुकूमत के कामों में असरअंदाज होती रहेगी, तो ये मुल्क किसी भी तरीके से आगे नहीं जा सकता। हमसे जो पीछे मुल्क थे वो तेज़ी से आगे निकल गए हैं। अगर हम अपने साथ ही, जिसे हम बड़ा आज भाई भाई कहते हैं, चाइना, तो चाइना हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, और उसके बारे में कहा जाता था कि ये कौम नशे में धुत है और मुमकिन है कि चाइना के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाएँ। लेकिन जब उन्हें कोई एक लीडर मिला और उसने कौम को संभाला और आगे लेके गया, तो आज देखें कि अगले 10 से 15 सालों में ये दुनिया की सुपर पावर बनती हुई नज़र आ रही है। मुआशी तौर पे उसने अपने आप को मजबूत किया है, और अब वो आस्ता आस्ता दुनिया पे अपना असर रसूख
बढ़ाई जा रही है। हमारे साथ हमसे टूटा हुआ बांग्लादेश है, उसको भी ज़रा देखें तो वो उनकी भी कम से कम वो हमसे ज़्यादा है, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर, तालीम की चीज़ें ये हमसे आगे हैं। तो जिस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत होते हैं वो मुल्क एक हद से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, और यही हाल हमारे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब थोड़ा सा असम्बलियाँ चली हैं, ये तीसरी असम्बली है मुतवातर चल रही है, तो आप देखेंगे वज़ीर आज़म के गले तक आ चुके हैं, वज़ीर आज़म को उन्होंने एक कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो अब यही थोड़ी सी रविश और है, वो चलती रहे, और ये जो भुट्टो वाले हैं इनसे भी बहरहाल छुटकारा ज़रूरी है। इनका जो असल काम है वो तो किसी भी सूरत में इनसे हो नहीं रहा। हम बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम आज तक कोई जंग जीते नहीं हैं, और जो मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाया जा रहा है वो झूठ पे मबनी है। 65 की जंग में हमने 1800 किलोमीटर का इलाका गंवाया है टोटल। 71 में हमने आधा पाकिस्तान ही गंवा दिए, एक आबादी का बहुत बड़ा क्या कहते हैं हिस्सा था, वो हम उससे गंवा बैठे हैं। उसके बाद देखिए आप सियाचिन में हमारे पास ऊंची पहाड़ियाँ थीं, वो कौन से बूट वाला बंदा था जो 5 करोड़ रुपया लेके बड़ी जो चोटियाँ थी वो इंडिया के हवाले करके आ गया। कारगिल में आप देखें, बहरहाल ये किसी जगह भी ना तो ये अच्छी हुकूमत कर पाते हैं, ना ही अच्छी हिफाजत। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमने जो शुरू में CTBT के मुआहदों में जकड़े गए थे वो आज तक उसने ना ही तो हमें मुजाहिद बनने दिया है, ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सियासी बनने दिया है। हमें फ्री में फ़ौजी इमदाद तो मिल जाती है, लेकिन 1 अरब फ़ौजी इमदाद मिलती है, लेकिन हम 18 अरब का नुकसान भी करवाते हैं, और मेरा ख्याल है कि इतने से भी ज़्यादा हम पीछे भी चले जाते हैं। तो खुदारा ये फ़ौजी इमदाद बंद की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एटम बम बन चुके हैं, हम इतनी ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, हम 4 लाख लोगों को पालना बहरहाल मुश्किल है, और इसकी तादाद कम करनी चाहिए। दूसरा, उनके जो एसेट्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, और उन पे भी नज़रसानी की जाए हुकूमत को। यही मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि जमहूरी क़ुव्वतें इकट्ठी हों और उनसे हिसाब मांगा जाए। ये क्या चीज़ है कि वज़ीर आज़म पे भी पर्चा हो सकता है, वज़ीर ख़ारजा पे भी हो सकता है, दिफा पे भी हो सकता है, और नहीं हो सकता तो एक मेजर पे नहीं हो सकता, जो हमारे 14वें ग्रेड से ऊपर जिसका वो नहीं बनता। तो क्या कि उन्होंने अपना वो किया हुआ है कि उन्होंने अपने आप को महात्मा का वो दिया हुआ है कि हम महात्मा हैं, हमसे कोई पूछ नहीं सकता, और जो पूछता है बहरहाल उनको अजाब से गुजरना पड़ता है। हम जो सही 2 मिसालें हैं, नवाज शरीफ को आप देखें, नवाज शरीफ ने असम्बली में जब इनसे हाल पूछना कि कोई ऐसा ऑर्डर वो किया जाए कि इनसे भी हम पूछ सके कि ये इनको इतना बड़ा हैवी बजट जाता है वो कहाँ जाता है। हमसे तो 2 करोड़ रुपया दे के तो 50 इंक्वायरियाँ खुल जाती हैं, उनके पास खरबों रुपया जाता है, वो कहाँ जाता है। वहाँ जंग कोई बता दें जो जीती हो, कोई चीज़ तो हमें भी नज़र आए, हाँ ये बार बार अपने शहरियों को फतह कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि ये जंग भी हारने वाले हैं, दूसरी जंगों की तरह ये जंग हारने वाले हैं। खुदारा आप इज़्ज़त करवाएं। हम हुकाम बाला से बाजवा साहब और उससे कहते हैं कि खुदारा आप फ़ौज की इज़्ज़त बचाएं। अब ये हालात हो चुके हैं कि लोग नफ़रत की निगाह से फ़ौज को देखते हैं, और ना तो ये चाहिए था। ये 6th जनरेशन वार ये भी इन इस्टेब्लिशमेंट के खड़ी हुई चीज़ें कि हमारे ख़िलाफ़ कोई आए ना कोई आए, क्यों ना आए भाई, हम अपना आधे से ज़्यादा पेट काट। और अभी सुनने में आ रहा है कि लाहौर कैंट को भी उन्होंने सील कर रहे हैं, गवर्नर हाउस के पास रेजर लगाई जा रही है, पेशावर में तो ऑलरेडी इस तरह का मसला हो चुका है।